कहती है, अच्छा इतना जल्दी बदल रही तुम, अपना वादा भूल गई? ये सुन छाया उदास नजरों से वृंदा को देखती है। ये देख वृंदा हंसते हुए कहती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ बाबा, मुझे खुशी है आखिर तुम्हें भी कोई पसंद आया। तो अब देरी नहीं करनी चाहिए, मेरा क्या होगा मेरी किस्मत पर। तुम अपनी इतनी अच्छा किस्मत को मत ठुकराओ, ना मत कहो और अपना लो इस रिश्ते को। ये सुन छाया कहती है, पर तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन वृंदा कहती है, ये ना मुमकिन कैसे हो सकता, बिना रिश्ते के मैं तुम्हारे ससुराल नहीं रह सकती। ये सुन छाया वैद्य को देख कहती है, गुरुजी आप एक बार बात करिए ना वृंदा के लिए, हो सकता है कुछ हो जाए। ये सुन वृंदा कहती है, छाया अगर तुमने मेरे कारण इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा, अपना प्यार ठुकराया, तो मैं खुद की जान दे दूंगी, फिर कोई बाधा नहीं रहेगी तुम्हारी राह में। मुश्किल से कोई तुम्हें पसंद आया है और सामने से तुम्हें तुम्हारी पसंद मिल रही है और तुम ठुकरा रही हो, पर अगर तुम मेरे कारण यूं ही ठुकराती रही तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। ये सुन छाया कहती है, तुम्हारी यही बातें मुझे कमजोर कर देती हैं। तुम अच्छे से जानती हो किस तरह मुझे मजबूर कर अपनी बातें मनवा सकती हो। तुम तो पहले ही अपना वादा तोड़ रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो। ये सुन वृंदा कहती है, मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड नेकलेस दिया, नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। ये कुछ मिशो से मिला, ये 10 लाख है। कौन सा यार तलिए दूसरा कुछ बेकार है, मिस्टर भानुशाली जी ने लिया। क्या नक्श है मिस्टर भानुशाली? डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए इंस्टा एम्पायर। चल के फिक्र मत करो, जिस दिन भाई साहब जितनी अच्छी वेद्य बन गई, तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारी सहायक बनकर, और फिर हम साथ रहेंगे। ये सुन छाया कहती है, तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? ये सुन वृंदा कहती है, नहीं छाया, पहली बार किसी ने इस दिल पर दस्तक दी है, अब इस दिल मन आत्मा पर केवल उनका नाम और चेहरा बसा है, जिसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। अगर वो ना मिले तो कोई और नहीं, फिर चाहे पूरी जिंदगी अकेले रहना हो। ये सुन छाया कहती है, अकेले कहा हो, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। ये सुन दोनों एक दूसरे के गले मिल हंसने लगती है। उन दोनों को देख शिवा, अरविंद, विक्रम, सन्ना चारों ही शॉक थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी गहरी दोस्ती आखिर कैसे दुश्मनी में बदल सकती है। ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच जो इतनी दूरियां आ गई, जो भी मिट भी नहीं सकती। और छाया ने अपनी किस कमजोरी की बात कही, और क्या छाया अपना वादा निभाने के लिए राधिका को अपनी तरह बना रही है? आखिर दोनों के बीच ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने दोनों को इस तरह इतना दूर कर दिया? उन दोनों का प्यार कहता है, वैसे माता जी की सेवा में तुम दोनों को ही रहना है, उनका ध्यान तुम दोनों को ही रखना है, उनकी औषधि, मसाज, सबका ध्यान तुम दोनों को रखना है। इसलिए अब जाओ और औषधि तैयार करो, साथ में औषधि वाला तेल भी। ये सुन छाया कहती है, जी गुरुजी, इतना अच्छा मौका नहीं जाने देंगे, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इन दोनों को मिलाने में, ताकि हम दोनों अलग न हो, एक ही घर में जाएं। ये सुन वृंदा कहती है, कौन जरूरत नहीं है, जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं जाना मुझे, वो हर मरीज की तरह सिर्फ मरीज है हमारे लिए, ये याद रखना, ये बात मत भूलना, समझी? ये सुन छाया मुंह बनाकर कहती है, ठीक है वो बाद में देखते हैं, अभी चलो औषधि तैयार करते हैं। दोनों ही अंदर चली जाती है। ये देख वैद्य जी कहते हैं, हे महादेव, इन दोनों के इस साथ और प्यार को किसी की नजर मत लगने देना, और इन्हें कभी अलग मत करना, दोनों की ख्वाहिश पूरी करना, जीवन भर साथ रहने की। वही दूसरी और कोई था जिसकी बुरी नजर शायद दोनों की गहरी दोस्ती और प्यार को लग चुकी थी, जो गुस्से में खुद से मन में कहती है, दोनों एक दूसरे की ताकत है, डाल है, पहले इन दोनों को अलग करना होगा। क्या होगा अब आगे, कैसे बदला दोनों का रिश्ता, क्या हुआ है दोनों के बीच, किसकी नजर लगती है दोनों की गहरी दोस्ती को, क्या है छाया की कमजोरी, किसकी बुरी नजर लगी है दोनों को, कौन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है? आगे जाने के लिए सुनते रहिए साया द डार्क लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर आप बिना एड्स के लगातार कहानियां सुनना चाहते हैं तो पॉकेट प्रीमियम खरीदें और सभी सीरीज पर रोज 7 मिनट के फ्री एपिसोड सुनें। वैद्य जी दोनों को देख कहता है, वैसे माता जी की सेवा में तुम दोनों को ही रहना है, उनका ध्यान तुम दोनों को ही रखना है, उनकी औषधि, मसाज, सबका ध्यान तुम दोनों को रखना है। इसलिए अब जाओ औषधि तैयार करो, साथ में औषधि वाला तेल भी। ये सब छाया कहती है, जी गुरुजी, इतना अच्छा मौका नहीं जाने देंगे, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इन दोनों को मिलाने में, ताकि हम दोनों अलग न हो, एक ही घर में जाएं। ये सुन वृंदा कहती है, कौन जरूरत नहीं है, जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं जाना मुझे, वो हर मरीज की तरह सिर्फ मरीज है हमारे लिए, ये याद रखना, ये बात मत भूलना, समझी? ये सुन छाया मुंह बनाकर कहती है, ठीक है वो बाद में देखते हैं, अभी चलो औषधि तैयार करते हैं। दोनों ही अंदर चली जाती है औषधि बनाने। ये देख वैद्य जी कहते हैं, हे महादेव, इन दोनों के इस साथ और प्यार को किसी की नजर मत लगने देना, और इन्हें कभी अलग मत करना, दोनों की ख्वाहिश पूरी करना, जीवन भर साथ रहने की। वही दूसरी और कोई था जिसकी बुरी नजर शायद दोनों की गहरी दोस्ती और प्यार को लग चुकी थी। जया दूर खड़ी गुस्से में खुद से मन में कहती है, पहले इन दोनों की ये गहरी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, दोनों के बीच बहुत प्यार है, बहुत गहरी दोस्ती है ना, देखो कैसे इस गहरी दोस्ती में कभी न मिटने वाली ऐसी दरार डालूंगी कि नफरत करोगी दोनों एक दूसरे की। तुम दोनों एक दूसरे की डाल हो, और जब तक तुम दोनों एक दूसरे की डाल बनी रहोगी, मैं इस वृंदा का कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम दोनों को मुझे अलग करना होगा, नहीं तो दोनों इसी तरह मेरी जिंदगी में एक ग्रहण बनकर रहोगी। जया की मन की बातें कोई और भले ही नहीं सुन सकता, पर शिवा, अरविंद, विक्रम और सन्ना चारों ही अच्छे से जया की मन की बातें सुन रहे थे। विक्रम शिवा को देख कहता है, यार ये कैसी औरत है जया, इस बातें सुन साफ लग रहा है आज वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, कल पता नहीं आग लगाई है इसने दोनों के बीच। बेचारी कितनी अच्छी थी छाया, किस तरह अपनी दोस्त की खुशी के लिए इतना अच्छा रिश्ता कुर्बान करने के लिए तैयार थी।